सियावरे रामचंद्र जु की जय जय। पवन सुत हनुमान जु की जय जय। उमापति महादेव जु की जय जय। अपने अपने गुरु मात पिता की जय जय जय। श्री सीताराम। राम निकाई रामुरी है सब ही को नीक। जो साची है सदा तोनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सत्य है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबई बहुर सिर नाय। वर्णो रघुबर बिसद जसो सुन करी कलो से नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कह करके और सबको फिर सिर नवा करके मैं रकुलनाथ का महान निर्मल यश वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके सुनने से कलियुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बले के जो कथा सुहाई। भारद्वाज मुनि बाराए सुनाई। करी हाओ सोई संवादो बखानी। सुनाओ सकल सज्जन शोक मानी। मुनि याग बलग जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभो की ने यह चेहरे ते सुहावा। बहुरी कृपा करी उमाहे सुनावा। सोई सेवो कागे भोषुंडाए दीन्हा। रामो भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। ते सैन जा गे बले के पुण्य पावा। तेने पौने भारा द्वाजे प्रति गावा। ते श्रोता बगता शामुशीला। शब्द ऋषि जा नए हरि लीला। उन कागभूषण जी से फिर याग बलग मुनि ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों बख्ता और श्रोता याग बलग जी और भरद्वाज समान शरीर वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि ती
निकाले निज ज्ञाना, कर तल गते आमला के समाना। और आउजे हरि भगत सो जाना, कहाए सुनहि समुझै विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों की हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान श्री लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, समझी नहीं तसी बालपने, तब यति रहबो अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुण, किम समझो में जीव जड़े, कलिमल ग्रसते विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से गिरसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसी को कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु 12 ही 12, समझे परी कछु मति अनुसारा, भाषा बाधे कराओ मैं सोई, मोरे मैंने प्रभु दे जे हुई। तो भी गुरु ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्ध के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तैसे कई हाँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह है मोहे भ्रम हरिणी, कराऊं कथा भाव शरीता तरिणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम में सकल जय निरंजनी, राम कथा काल कालो से विभंजनी, राम कथा कली पन्नाग भरेनी, पुण्य विवेक पावा के काहू अरेनी। राम कथा पंडित को भी विश्राम देने वाली,
सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी शापों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कालिका मद गाई, सोजन सजी वन मोरे सुहाई, सोहि वसुधा तल सुधा तरंगिने, भय भांजन भ्रमो भे के भुअंगिने। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर वही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों के खाने के लिए सर्पणी है। असुरी से ने सामनारा के निकंदनी, साधु विबुदे कोल हेते गिरि नंदनी, संते समाज पयोदे रमाशी, विश्वभारो भरे अचले चमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। सियावरे रामचंद्र जी की जय जय, पवन सुत हनुमान जी की जय जय, उमापति महादेव जी की जय जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय जय। श्री सीताराम।